सूरज, जिसकी वजह से हम सभी और हमारा सोलर सिस्टम जिंदा है, जिनके अनंत शक्ति ने दुनिया की सबसे मजबूत धातु को भी चुटकी में पिघल सकता है। तो ऐसे में पार्कर सोलर प्रोब सूरज तक कैसे पहुंचा? ब्रह्मांड के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो साल था 2018, 12 अगस्त। पार्कर सोलर प्रोब को नासा द्वारा लॉन्च किया गया। लेकिन इस रेस का शुरुआत हुआ था 1998 से, जब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सूरज की स्टडी करने के लिए सूरज तक कोई भी सैटेलाइट या फिर प्रोब को पहुंचाना चाहता था। लेकिन वो सफल हुआ 2018 में। इस मिशन का काम सूरज का मोस्ट आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना का जांच करना, क्योंकि कोरोना का टेम्परेचर सूरज के आउटर लेयर की तुलना में कई 100 गुना ज़्यादा है। जहां सन के एटमॉस्फेयर में पहले फोटोस्फीयर, जो कि सन की लोएस्ट विजिबल लेयर है पृथ्वी से, इस लेयर को लुमिनस एनवेलप भी कहा जाता है और इस लेयर की टेम्परेचर करीब 6200 से लेकर 3700 सेल्सियस तक रहता है। लेकिन दूसरा लेयर क्रोमोस्फीयर, जो कि प्लाज्मा का एक थिन लेयर होता है और रेड विजिबल लाइट को प्रोड्यूस करता है, और यहाँ का टेम्परेचर करीब 3700 से लेकर 7700 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वही तीसरा लेयर, जो कि मोस्ट आउटर लेयर है सन का, कोरोना, उसकी टेम्परेचर हज़ारों में नहीं लाखों में है, 5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। और इस कोरोना का हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। हालांकि टोटल इक्लिप्स के दौरान इसे देखा जा सकता है। और पहले जब हमारा पास स्पेसक्राफ्ट नहीं था, तब सोलर इक्लिप्स के दौरान अर्थ से इस कोरोना के ऊपर रिसर्च किया जाता था स्पेक्ट्रोमीटर से। और कोरोना का ये जो हीटिंग प्रॉब्लम है, ये शुरू हुआ था 1869 की एक टोटल इक्लिप्स के दौरान। लेकिन अभी सवाल आता है कि इतनी ताप को सहन करके पार्कर सोलर प्रोब सूरज को टच कैसे किया और इसे भेजा भी कैसे गया? क्योंकि कोरोना का टेम्परेचर जहाँ 5 लाख डिग्री सेल्सियस है और हमारा पृथ्वी में ऐसा कोई भी धातु नहीं जो इतना ताप सहन कर पाए। दुनिया की सबसे मजबूत धातु, जो कि टंगस्टन, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट करीब 3420 सेल्सियस की करीब है। इसलिए साइंटिस्ट और इंजीनियर इसके डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किया। सबसे पहले इस प्रोब के ऊपर एक हेक्सागोनल शेप का सोलर या फिर हीट शील्ड लगाया गया, जिसकी डायमीटर होता है 8 फीट के करीब और जिसका थिकनेस 4.5 इंची है। और इसे 2 कार्बन प्लेट का कार्बन कंपोजिट टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। और इस शील्ड का ऊपर भाग, जो सन की तरफ रहेगा, उसमें वाइट सिरेमिक पेंट किया गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट कर पाए। और इसके ऊपर का टेम्परेचर करीब 2400 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड पीछे का टेम्परेचर करीब 29 डिग्री सेल्सियस रख सकता है। एंड फाइनली इसका वज़न 73 kg हो गया था। और इस प्रोब के अंदर लगाया गया था 4 मोशन सेंसर और एक ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया गया था, ताकि ये प्रोब सूरज की किरणों के हिसाब से खुद से ही अपना सन शील्ड को एडजस्ट कर पाए और टेम्परेचर ठीक रख पाए, ताकि इसके अंदर लगाया गया सभी साइंटिफिक पार्ट्स ठीक से वर्क करें। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से लॉन्च करना भी उतना आसान काम नहीं था, क्योंकि सूरज तक टाइम पे पहुंचने के लिए जो स्पीड और पावर चाहिए, ऐसा कोई भी व्हीकल हमने आज तक डेवलप नहीं कर पाया। इसीलिए साइंटिस्ट ने इसे सूरज तक पहुंचाने के लिए वीनस का सहारा लिया। आपने शायद हॉफमैन ट्रैजेक्टरी ऑर्बिट के बारे में सुना होगा। मान लीजिए अगर हमने एक स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट से निकाल के बाहर ले जाना होता है, तो हम स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, ताकि वो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर से निकल के बाहर जा सके। और फिर से अगर उसे पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो उसकी स्पीड कम करना पड़ेगा, ताकि वो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर के अंदर आ पाए। लेकिन इस काम के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा पावर और बहुत ज़्यादा फ्यूल। तो इसीलिए सोलर पार्कर प्रोब की पहला वेनस भेजा गया था, ताकि उसकी ग्रेविटेशनल पावर को यूज़ करके वो सूरज तक पहुंच सके। लेकिन वेनस एक छोटा प्लैनेट है, तो ग्रेविटेशन पावर भी जाहिर सी बात है कम ही होगा। इसीलिए करीब 7 साल तक वेनस का यूज़ करके सन का क्लोजेस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा। और इस जर्नी में वेनस को 24 बार घूमेगा पार्कर सोलर प्रोब। एंड 2021 की 28 अप्रैल ये अपनी 8 चक्कर में ही सूरज का कोरोना एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंच चुका था। इसको नासा 14 दिसंबर 2021 को कंफर्म किया। एंड इस प्रोब का स्पीड अभी 200 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि इंसान के द्वारा बनाया गया फास्टेस्ट व्हीकल बन जाता है। और 2025 तक ये क्लोजेस्ट पॉइंट
8.5 मिलियन किलोमीटर सूरज का जो रेडियस है उस तक पहुंच जाएगा एंड फाइनली इसका स्पीड 6,90,000 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो कि लाइट की स्पीड की 0.06% होता है। और इस काम के लिए बस वेनस का और 2 बार फ्लाईबाय बाकी है, उसके बाद ये अपना मिशन को कंप्लीट कर पाएगा। एंड रिसेंटली मार्च 17 को ही पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज का 15 क्लोजेस्ट पॉइंट को भी कंप्लीट कर चुका है। पार्कर सोलर प्रोब की इस कारनामे हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।